casual super flock meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. ममता बनर्जी जी आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया ताकि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। कोरोना की लड़ाई में देश में एकजुटता दिखनी चाहिए, इसके लिए सरकार बार बार प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है, लेकिन सियासी पार्टियों के अलग अलग सुर इस लड़ाई में बाधा बनकर उभर रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी तो कभी तृणमूल कांग्रेस। कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई सिवाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। बैठक खत्म होने के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट सामने आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बीजेपी के कुछ सीएम और पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, हमको बोलने नहीं दिया गया। बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को विरोध करना चाहिए। Just a casual super flock meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? We never ask about the COVID vaccine. They never ask about the medicine position. They never ask about the oxygen position. They never ask about the remdesivir, the medicine, the urgent, what is not available in the market now. ममता के इस आचरण पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आचरण आज बहुत अशोभनीय रहा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता के आरोप सच्चाई से परे हैं। पीएम की मीटिंग में ममता ने अपने राज्य के डीएम को बोलने तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ममता का आचरण ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार तो वो मीटिंग में शामिल होने तक नहीं आई। आज भी ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया ताकि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कोई ममता जी पहली बार नहीं कर रही हैं। पहले तो सवाल यह है कि ममता जी ने आज तक प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत कितनी बैठकों में भाग लिया है। 17 मार्च को चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जब महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़ों के आलोक में लगा कि देश में बताने की जरूरत है। वहां ममता जी नहीं थी। पहले भी प्रधानमंत्री ने जितनी बैठक बुलाई है, ममता जी एकाध छोड़ करके किसी में भी हाजिर नहीं हुई हैं। और इसके अलावे हमारे पास तो बाकायदे डेटा है कि 14 में पीएम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक में ममता जी नहीं आई। लैंड बिल पर 2015 में ममता जी बैठक में नहीं आई। 2019 में नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में ममता जी ने भाग नहीं लिया। 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में भी ममता जी ने भाग नहीं लिया, जो सीएम के साथ बुलाई गई। जाहिर है पीएम की बैठक में किसी और ने आपत्ति नहीं जाहिर की। ममता का अलग राग बंगाल को कोरोना से कैसे निकालेगा, ये भी अब सवाल है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।